हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज इस डेली करंट अफेयर में हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल डिस्कस करेंगे। तो इंटर स्टेट काउंसिल न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री के स्टालिन ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने ये डिमांड की है कि एक साल में इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग कम से कम 3 बार होनी चाहिए और उसमें जो बिल्स पार्लियामेंट में टेबल होने वाले हैं और साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट के से रिलेटेड हैं वो बिल्स पहले इंटर स्टेट काउंसिल में डिस्कस हो, ताकि स्टेट और सेंटर के बीच एक कंसेंसस बनाया जाए, तभी वो बिल पार्लियामेंट में टेबल हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल को डिस्कस करेंगे और उससे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया जो है एक फेडरल पॉलिटी है। इसका ये मतलब है कि इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, साथ ही साथ एक लोकल गवर्नमेंट भी है। तो जो फाइनेंशियल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और लेजिस्लेटिव पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड किए हैं, जो कि शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो पावर्स है उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ये जो इंडियन फेडरल सिस्टम है उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच कुछ इश्यूज़ को लेकर के फ्रिक्शन आ जाता है। कभी सेंटर एग्री करता है स्टेट के पॉलिसी से, कभी स्टेट एग्री नहीं करता है सेंटर के पॉलिसी से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जिससे कि जो भी इश्यूज़ हो सेंटर और स्टेट के बीच, उसको हम लोग डिस्कस कर सकें और जो भी कंसर्न हो उसको रिजॉल्व कर सकें। तो इंटर स्टेट काउंसिल वैसा ही एक मैकेनिज़्म है जिससे कि हम लोग सेंटर और स्टेट के बीच जो भी डिस्प्यूट है उसको एड्रेस कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 263 ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहे, उनको ऐसा लगे कि ऐसा एक नीड अराइज हो रहा है जिससे कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ और उसमें कौन कौन से मुद्दे डिस्कस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे भी लिस्ट किया है। तो अकॉर्डिंगली इंटर स्टेट काउंसिल 2 स्टेट्स या फिर स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट हो उसको डिस्कस कर सकता है और रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ कोई ऐसा इशू हो जो कि इम्पॉर्टेंट है स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी, तो उसको डिस्कस करके एक वे फॉरवर्ड रिकमेंड कर सकता है। तो यह है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो जब से ये आर्टिकल आया है, जब से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, तब से कोई ऐसा टिल 1990 तक ऐसा कोई इंटर स्टेट काउंसिल नहीं बना था। तो 1990 में फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल बना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। सरकारिया कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि इंटर स्टेट काउंसिल इज़ very necessary for coordination between state and center. Hence, they recommended that yes, such council needs to be established और accordingly president ने interstate council को establish किया। तो composition क्या होता है interstate council का? तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के, और उसमें फिर उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें होते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स जितने भी स्टेट्स के हैं वो उसके मेंबर्स हैं। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूनियन टेरिटरीज़ के वो उसके मेंबर्स हैं। साथ ही साथ जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अगर वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली सच एज दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो उसके भी जो सीएम हैं वो भी उसके मेंबर्स हैं। और जो स्टेट्स जो प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर हैं तो उनका जो गवर्नर होगा वो उसके मेंबर होंगे। और साथ ही साथ 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर भी मेंबर होंगे और दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये है उसका कंपोजिशन। ठीक है, तो हाल ही में इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसमें से पहले तो था कि 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, तो उससे बढ़ करके अब 10 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, एंड दे विल बी परमानेंट इन्वाइटेड टू द इंटर स्टेट काउंसिल। साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और
वो जो कमिटी होगा उसका जो चेयरमैन होगा वो यूनियन होम मिनिस्टर होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो चीफ मिनिस्टर्स हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये सारे के जो सीएम्स हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होंगे। तो अगर हम बात करें फंक्शनिंग का, तो अभी तक इंटर स्टेट काउंसिल को अगर हम एनालाइज करते हैं कि आखिर उसका फंक्शनिंग कैसा रहा है, तो फ्रॉम 1990 सिर्फ 11 बार इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई है, और जो लास्ट मीटिंग हुआ था वो 2016 में हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुआ है। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। इट मे हैव सम पॉलिटिकल इश्यूज और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, एनीथिंग, बट द थिंग इज दैट इन टोटल ओनली 11 मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड टिल नाउ, ठीक है। तो जो 2016 में जो मीटिंग हुआ था उसमें जो पंची कमीशन है उसका रिकमेंडेशन डिस्कस हुआ था। तो पंची कमीशन ने अपने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे सेंटर स्टेट के रिलेशन पर। तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था उसमें इन्हीं सब रिकमेंडेशंस के बारे में चर्चा की गई थी। तो साथ ही साथ क्या हुआ था कि उसमें ग्रोइंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उसको भी डिस्कस किया गया था। स्टेट्स अपोज कर रहे थे कि सेंटर जो है वो उनके जो स्टेट्स के टेरिटरी में इन्वेड कर रहा है और ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रुकना चाहिए। साथ ही साथ उस समय जो बिहार के प्रेसिडेंट थे, चीफ मिनिस्टर थे श्री नीतीश कुमार, जो कि उस समय अपोजिशन में थे, उन्होंने ये बोला था कि जो गवर्नर का जो पोस्ट है उसे हटाया जाए। और साथ ही साथ उस मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ था कि जो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, जो प्रेसिडेंट रूल जो लगता है स्टेट में, उसके ऊपर भी डिस्कशन काफ़ी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी 2016 में। तो उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला कि हाँ कुछ नया चीज़ डिस्कस हो रहा हो। तो ये जो लेटर है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा चीज़ अगर इंटर स्टेट काउंसिल का अगर फिर से मीटिंग होता है और रेगुलर मीटिंग होता है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी था आपका फार्म्स बिल, पहले ये पास हुआ पार्लियामेंट में, फिर इसे विथड्रॉ कर दिया गया। तो अगर सेंट्रल स्टेट के बीच एक कॉर्डियल रिलेशन हो और साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर ये सारे मुद्दे जो कंटेशियस इशू हैं उसको डिस्कस किया जा सके, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। होता क्या है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर सेंटर में लेट से कि अभी एनडीए की गवर्नमेंट है और स्टेट में अगर यूपीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो होता क्या है कि दोनों के बीच एक टसल होता है, पावर टसल। तो बहुत बार होता है कि स्टेट एलिगेशंस लगाता है कि मुझे जीएसटी का फंड नहीं मिला, मुझे ये चीज़ नहीं मिला, और फिर सेंटर भी स्टेट को एक्यूज़ कर रही है कि तुम्हारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर ये सब मुद्दे अगर डिस्कस हों इंटर स्टेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर, तो स्टेट और सेंटर दोनों की अकाउंटेबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स द पीपल, क्योंकि जो भी मीटिंग होगा उसके जो भी मिनट्स होंगे वो लोगों को एक्सेसिबल होंगे, वो का डिबेट होगा, लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या डिस्कस हुआ। और उसमें सेंटर स्टेट दोनों को साथ मिलकर ये काम करना है, तो उसमें वो एक दूसरे को एक्यूज नहीं कर सकते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर दैट इट शुड फंक्शन प्रॉपरली। तो इस बारे में श्री स्टालिन का जो लेटर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।